हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज इसी कड़ी में गैरसैंण से लेकर प्रदेश भर में उत्सव मनाए जा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड राज्य का निर्माण 9 नवंबर साल 2000 में कई वर्षों के आंदोलन के बाद भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। साल 2000 से 2006 तक ये राज्य उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून स्थित पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन देहरादून में पुलिस द्वारा भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी ली। पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आपका सानिध्य हमारा सौभाग्य है। महोदय, आज इस पावन अवसर पर आपका सानिध्य पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। तने हुए सीने, गर्वीले व्यक्तित्व, कितना अनुशासन, कितनी प्रतिबद्धता है इन जवानों में। खाकी का रंग इन्हें हर पल हर क्षण देश की माटी की याद दिलाता है। विजय धुन पर शानदार परेड का आगाज हुआ। करतल ध्वनियों से स्वागत इन साहसिक वीरों का। देह शिवावर मोहे अहे, शुभ कर्मन से कबहू न डरूं अरे सौ जब जाय लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। आप सभी महानुभावों की गरिमा में उपस्थिति, सराहना और उत्साहवर्धन ही परेड के जवानों की शक्ति और उत्साह, पराक्रम और गर्व के भाव चेहरे पर लिए मुख्य अतिथि महोदया को सम्मान प्रेषित कर मंच से गुजरते परेड कमांडर निशान लिए निशान पार्टी का दस्ता उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस श्री संजीव कुमार शर्मा की अगुवाई में मुख्य अतिथि महोदया को सम्मान प्रेषित कर मंच से गुजरता और अगला दस्ता आईआरबी का प्लाटून कमांडर श्री गिरिजेश कुमार के नेतृत्व में। अगला दस्ता किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार आईआरबी का नेतृत्व करता है श्री मोहन पवार। पुलिस के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक उत्तराखंड पुलिस का अश्वारोही दल उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में और पुलिस व्यवस्था को संचार के माध्यम से एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती संचार विभाग की अगली टुकड़ी नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक श्री चंद्रशेखर पंत के द्वारा। विशिष्ट आकर्षण का केंद्र श्वान दल उप निरीक्षक श्री मुकेश दास के द्वारा। दंगा नियंत्रण दल प्रबल कानून व्यवस्था का अभिन्न अंग चालक फिरासत हुसैन और अगला प्लाटून त्राणाय सेवा महे को उद्घोष को प्रदर्शित करता अग्निशमन दल खतरों के खिलाड़ी नेतृत्व एफएसएसओ श्री सुरेश चंद्र रवि के द्वारा। और अल्प समय में अपनी विशेष पहचान बना चुके सिटी पेट्रोल यूनिट का दस्ता नेतृत्व उप निरीक्षक श्री विनोद गौड़। इसमें 10 सिटी पेट्रोल यूनिट और 1 इंटरसेप्टर शामिल हैं। इस अवसर पर राज्य की जनता को संबोधित कर राज्यपाल ने राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। मैं इस अवसर पर राज्य निर्माण आंदोलन के सभी ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों तथा आंदोलनकारियों को नमन करती हूँ। उन बहनों को भी नमन करती हूँ जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उत्तराखंड राज्य देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। यहाँ ऐसे परिवारों की संख्या बहुत अधिक है जिनका कोई ना कोई सदस्य देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात है।
मैं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले वीर सैनिकों एवं पुलिसकर्मियों को भी प्रणाम करती हूँ। कानून व्यवस्था और शांति की स्थापना में उत्तराखंड पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। कोविड महामारी के समय में भी पुलिस ने अग्रिम मोर्चे पर रह के जनता की सहायता की है। कर्तव्य निर्वहन करते हुए लगभग 1600 पुलिस अधिकारी कर्मचारी कोविड बीमारी से संक्रमित हुए। कुछ ने अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन फिर भी इसके बाद भी हमारी पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेज और सभी कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। महिला सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड पुलिस ने एक अच्छी पहल की है। प्रदेश के प्रत्येक थाने में एक महिला सब इंस्पेक्टर और 4 महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति की है। इससे महिलाओं में एक आत्मविश्वास जगा है और वो थाने जाकर उन्हें कोई भी कष्ट हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी हिंसा हो, वो अपनी समस्या को थाने जाके निसंकोच बता सकती है। उत्तराखंड निर्माण में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी राज्य के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अर्थव्यवस्था और सामाजिक समृद्धि का मूल आधार हैं। हमें महिलाओं के समग्र कल्याण और सशक्तिकरण हेतु हर संभव कदम उठाने पड़ेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायकगण और अधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद आंदोलनकारियों और आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि किसानों और महिलाओं की समृद्धि पर सरकार का ध्यान है। 20 वर्षों में प्रदेश अन्य प्रदेशों से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 21वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हम उन तमाम आंदोलनकारियों को उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस राज्य निर्माण के लिए अपनी शहादत दी। उनको भी हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और राज्य के आंदोलन में जिस तरह से महिलाओं की भूमिका रही, ये सारी दुनिया जानती है, उत्तराखंड नहीं सारी दुनिया जानती है कि उत्तराखंड की महिलाओं ने किस तरह से राज्य निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। उन तमाम बहनों को, उस महिला शक्ति को मैं नमन करता हूं। और जब मैं अपने राज्य की तुलना उन राज्यों से करता हूं, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारी गति तेज हुई है। हमारी गति तेज हुई है, चाहे विकास से संबंधित मसले होंगे, अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित मसले होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित मसले होंगे, शिक्षा से जुड़े हुए मसले होंगे, नारियों के उत्थान से जुड़े हुए मसले होंगे। आज राज्य ने एक बेहद अच्छी दिशा पकड़ी है। सरकार किसानों और महिला समूहों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों को बिना ब्याज के पहले 1 लाख का ऋण दिया जाता था, जिसके बाद अब इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने जा रही है राज्य सरकार। जितनी भी हमारे समूह हैं, राज्य सरकार ने पहले वर्ष में 2% ब्याज दर पर अपने किसानों को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया। दूसरे वर्ष में हमने वो 2% भी छोड़ दिया। मुझे याद है रुड़की में जब हमने इस कार्य की लोकार्पण किया था, शुभारंभ किया था, तो वहां पर मैंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप अगर इस 1 लाख रुपए का सदुपयोग करेंगे और हमको आपने इस बात का एहसास कराया तो हम आगे विचार करेंगे। और हमने अगले वर्ष 0% पर ऋण देना प्रारंभ किया। तीसरे वर्ष में हमने 5 लाख रुपए तक अपने जो समूह हैं, समूह में जो लोग काम कर रहे हैं या हमारे ग्रोथ सेंटर हैं, उनके माध्यम से जो काम कर रहे हैं, हमने 0% पर 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का काम किया। और अब हम किसान को जो 1 लाख रुपए तक की ऋण की सीमा थी, उसे हम 3 लाख करने जा रहे हैं, जो ब्याज मुक्त होगा।
इस अवसर पर पुलिस द्वारा साहसिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें खास तौर पर एटीएस की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग द्वारा अनेक साहसिक करतब शामिल रहे। देवियों और सज्जनों, यह प्रशिक्षित श्वान जितने सौम्य और सरल दिखते हैं, यह उतने ही साहसी और निपुण हैं और किसी चैतन्य सिपाही की भांति अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दृढ़ संकल्पित भी हैं। यह श्वान आईटीबीपी भानु, पंचकुला, हरियाणा सहित आईईडी मॉडल रूम, देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त हैं। यहाँ जर्मन शेफर्ड शॉन मॉली द्वारा अपने हैंडलर के आदेश को समझकर बहुत ही खूबसूरती से अन्य श्वानों के ऊपर से जंप का प्रदर्शन किया। और अब अगला प्रदर्शन मंच के सामने आप देखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाता श्वान चेरी। जर्मन शेफर्ड प्रजाति का ट्रैकर श्वान चेरी, जो अपने हैंडलर के इशारे पर स्वच्छता का संदेश देता नजर आ रहा है। प्रथम प्रदर्शन है शॉन मॉली द्वारा हाई जंप का प्रदर्शन। शॉन मॉली, जो जर्मन शेफर्ड प्रजाति का एक्सप्लोसिव सर्च विधा में प्रशिक्षण प्राप्त श्वान है। यहाँ शॉन लूसी द्वारा फायर जंप का प्रदर्शन किया जाएगा। श्वान लूसी फुर्तीली, चपल, चुस्त जर्मन शेफर्ड प्रजाति की श्वान है, जो सूंघ कर पहचानने की विधा में पारंगत है। एटीएस के जवानों द्वारा प्रदर्शित डेमो वर्तमान समय में होने वाली आतंकवादी घटनाओं के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई पर केंद्रित है। डेमो का प्रदर्शन 3 भागों में दिखाया जाएगा: साइलेंट रेड, स्लेदरिंग, बस इंटरवेंशन। मेरा दर्शकों से निवेदन कि अपना ध्यान मैदान में सामने बने ए पॉइंट रूपांतरित जंगल की तरफ ले जाएं, जहां झोपड़ी में आतंकवादियों द्वारा वीआईपी को बंधक बनाकर रखा हुआ है। अब मेरा दर्शकों से निवेदन कि अपना ध्यान मंच के बाएं बी पॉइंट पर बने हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाएं, जहां से एटीएस टीम को ऑपरेशन के लिए रूपांतरित जंगल में उतारा जाएगा। यहां से टीम स्लेदरिंग कर ऑपरेशन को अंजाम देगी। ये कमांडो एनएसजी ग्रेहाउंड्स आईटीबीपी तमिलनाडु कमांडो स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त हैं, जो अपनी उत्कृष्ट ट्रेनिंग एवं प्रैक्टिस के कारण प्रत्येक परिस्थिति से निपटने में सक्षम हैं। कमांडो टारगेट की ओर आगे बढ़ते हुए टीम ऑल गियर्स वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस और हाईली मोटिवेटेड है। और सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कार्रवाई कमांडो द्वारा की जा रही है। हाईवे की तरफ आते ही एक बस को उसने हाईजैक कर लिया है। हाईजैक कर भागता हुआ यह आतंकवादी, और इसी के बीच कमांडो की अन्य टीम द्वारा बस का पीछा किया जा रहा है। बड़ी ही फुर्ती से अपनी जान जोखिम में डालकर कमांडो का बस में प्रवेश, और बस को रोक लिया गया। कमांडो द्वारा बैम्बू टेक्निक से बस की छत पर चढ़ा गया और ऑनलाइन डिफेंस का कार्य किया गया। आतंकवादी को पकड़ लिया गया और उसकी बाहर लाकर तलाशी ली जा रही है। एक मैन पिरामिड मुद्रा, एक मैन पिरामिड मुद्रा में मंच से गुजरते हुए हिमरक्षक आरक्षी रईस खान के द्वारा अत्यंत साहसिक और रोमांचकारी प्रदर्शन में अगला क्रम है पोल एक्सरसाइज मुद्रा का। पोल एक्सरसाइज मुद्रा का ब्रह्म कमल मुद्रा का विहंगम प्रदर्शन। अगला प्रदर्शन आत्मविश्वास से परिपूर्ण गरिमामय स्थिति से राष्ट्र को सम्मानित करते मंच की ओर बढ़ रहे हैं और फ्लैग मार्च दल की कमान संभाले हुए महिला हिमरक्षक रीना। अश्वारोहियों
बुलंद हौसलों की जिजीविषा को बनाए रखा है इन अश्वों ने अनुशासित सामूहिक कार्य का उत्तम उदाहरण। तालियों से स्वागत महावीरों का। विजय राणा अश्व आकाश पर सवार बिजली की गति से सभी बाधाओं को पार करते हुए हार्दिक स्वागत इन महावीरों का। स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के 7 पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने मेडल प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। राष्ट्रपति पुलिस पदक से पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक पुष्पक ज्योति को नवाजा गया। श्रीधर प्रसाद बडोला समेत 4 पुलिस अधिकारियों को भी पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। और अग्रिम क्रम पर मंच पर सादर आमंत्रित श्री आदित्यराम डिमरी, पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने राज्य स्थापना दिवस को गर्वपूर्ण अवसर बताया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। आज उत्तराखंड राज्य के स्थापित हुए 20 वर्ष हो गए। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों एवं अन्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूं तथा उत्तराखंड के सभी वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज की शानदार परेड के लिए मैं परेड में सम्मिलित सभी पुलिसकर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मैं ये कह सकता हूं कि इन 2 दशकों में उत्तराखंड शासन के सहयोग से उत्तराखंड पुलिस ने भी जनशक्ति, संसाधन, प्रोफेशनलिज्म एवं मानवीय मूल्यों में और अधिक गुणवत्ता लाते हुए जनसेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड शासन के सहयोग से प्रदेश में राज्य गठन के समय 97 थाने एवं 32 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के सापेक्ष आज प्रदेश में क्रमशः 158 थाने व 237 पुलिस चौकियां स्थापित हैं। पुलिस कर्मियों का स्वीकृत वेतन भी 16,146 से बढ़कर आज 27,904 हो गया है। 2 नई वाहिनियां, एक राज्य आपदा प्रतिवादन बल SDRF, आतंकवाद निरोधी दस्ता सिटी पेट्रोल यूनिट, 2 साइबर पुलिस स्टेशन, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का सृजन इस दौरान किया गया है जो आज विद्यमान है। उत्तराखंड राज्य को आज 20 साल पूरे हो चुके हैं। इन 20 सालों में राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे। राज्य ने जहां तरक्की की कई सीढ़ियां चढ़ी, वहीं अभी कई विकास परख कार्यों का पूर्ण होना बाकी है। उम्मीद है कि विकास की राह पर आगे बढ़ता 20 साल का नौजवान राज्य उत्तराखंड शहीदों के सपनों को साकार करते हुए प्रगति और उन्नति के पथ पर यूं ही आगे बढ़ता रहेगा।